हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करते हैं। और इसमें आपको जो भी डाउट है वो सभी आप आज आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अस्तर ले लेना है। तो अस्तर का आपको ध्यान रखना है, जो फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो इसी तरीके से आपको बिछाना है। उसके बाद आपको ब्लाउज की सबसे पहले लेंथ लेनी है 15 इंच। ठीक है, जो हम 1 इंच प्लस करके लिए हैं यहाँ पर लेंथ, वैसे हमें रेडी लेंथ चाहिए थी 14 इंच, तो हमने 1 इंच प्लस करके लिया है 15 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर 28 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर कितना लेंगे डीप नेक के लिए, तो यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग। 28 चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शोल्डर 5 इंच लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क कर देंगे। ठीक है, वहीं से आपको मेजर टेप को नीचे की ओर लाना है, एक और आपको 5 इंच पर मार्क करना है ताकि जो आपकी आर्मोल की लाइन है क्रॉस में ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो हमने चौक लिया था कलर का, थोड़ा सा वो हमारा डाउन कलर था, तो यहाँ पर अब हम करेंगे व्हाइट चौक का यूज ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम करेंगे आर्मोल की मार्किंग 5 इंच। ठीक है, जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही आपको आर्मोल लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्केल लेंगे, स्केल से थोड़ा सा हम चेस्ट वाली लाइन को खींच लेंगे। ठीक है, तो स्केल आपको अपने साथ में जरूर रखना है, इस बात का ध्यान रखें ताकि आपकी हर लाइन स्ट्रेट हो सके। ठीक है, उसके बाद आपको चेस्ट का मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 28, 28 का हम डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। 1.5 इंच आपको प्लस करना रहता है, जो आपका सिलाई मार्जिन रहता है ये सभी को पता होगा, तो प्लस करके आपको चलना है सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर हमने लिया है 1.5 इंच। 1/2 इंच आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है, इसका रीजन हम बाद में बताएंगे, ये 1/2 इंच हमने क्यों प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। अब यहाँ पर आपको चेस्ट की मार्किंग करने के बाद आर्मोल डाउन करना रहता है। 28 चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आर्मोल डाउन करेंगे 3 सूत। ठीक है, 3 सूत से आपको आर्मोल डाउन ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। लाइन आपको स्ट्रेट करने के बाद जो आपने 3 सूत वाला मार्क किया है उसी मार्किंग से आपको स्केल को रखना है और शोल्डर की लाइन से इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पर हम इस लाइन को मिला लेंगे, अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये लाइन स्ट्रेट करने के बाद कभी भी आर्मोल की गोलाई करते हैं तो सबसे पहले आपको आर्मोल डाउन वाली लाइन का हाफ निकालना है। तो यहाँ पर हम 5 इंच का हाफ निकालेंगे तो 2.5 इंच आएगा, मतलब 2.5 इंच। ठीक है, तो दोनों साइड ही आपका 2.5 इंच होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आर्मोल की गोलाई करनी है, तो यहाँ पर हम आर्मोल की जब गोलाई करते हैं तो आपको 1 इंच पर मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमने 1 इंच पर मार्क कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको आर्मोल की गोलाई कर देनी है, जो आपने 2.5 इंच पर मार्क किया हुआ था वहां तक आपको मिला लेना है आपस में दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आर्मोल की गोलाई इसी तरीके से करना है, तो आपके आर्मोल में कभी भी झोल नहीं आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने चेस्ट का मार्किंग किया है वैसे ही आपको कमर का मार्किंग करना है। जो भी आपकी कमर है, तो कमर यहाँ पर हमारी है 24, 24 का हम डिवाइड बाय 4 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट जो टक्स रहता है उसका लग मार्क करेंगे 2 इंच पर। उसके बाद आपको सिलाई मार्जिन लेना है, जो हमने चेस्ट में लिया था 1.5 इंच, 1.5 इंच आपको नीचे की ओर ले लेना है। ठीक है, चेस्ट और कमर की लाइन को आपको आपस में मिला लेना है। ठीक है, और आपको कमर में भी 0.5 इंच जितना प्लस कर लेना है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसेस कट का टक्स रहता है
उसमें भी हमारा हाफ इंच सिलाई में जाता है, तो आपको जो आपका सिलाई में जाता है उसको भी आपको प्लस करके चलना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको मार्किंग करते जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, चेस्ट और कमर की लाइन को स्ट्रेट कर लेना है जैसे मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर जो आपका प्रिंसेस कट का जो टक्स हम लेते हैं, टक्स विथ, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे टक्स विथ, है ना। तो यहाँ पर आपको जब भी टक्स विथ लेनी है तो 28 चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम जो टक्स विथ लेंगे वो लेंगे 3.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 3.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है जैसे मैंने किया हुआ है। 28 चेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करें। उसके बाद आपको लेना है निप्पल पॉइंट। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग निप्पल पॉइंट हम लेंगे यहाँ पर 9.5 इंच, ठीक है। 9.5 इंच आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। जहाँ पर हमने 9.5 इंच का मार्क किया हुआ है वहां पर आपको बड़ा सा मार्क कर लेना है। तो जो आपने नीचे मार्क किया है वही आपका निप्पल पॉइंट की ओर मार्क आना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब निप्पल पॉइंट और टक्स विथ की मार्किंग को हम आपस में मिला लेंगे। स्केल का आपको यूज जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखें। आपकी हर लाइन स्ट्रेट हो सकती है स्केल से, अंदाज से अगर आप लोग करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो स्केल का जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का जो टक्स विथ है, टक्स डालेंगे तो वो मार्क हम करेंगे 2 इंच। लेंथ 2 इंच लेनी है और विथ भी आपको 2 इंच लेनी है, ठीक है, दोनों ही आपको बराबर लेनी है। अब यहाँ पर हम निप्पल पॉइंट और टक्स विथ की लाइन को मिला लेंगे। आपस में आपको दोनों लाइन को मिला लेना है जैसे मैंने मिलाया हुआ है, ठीक है। और आपका कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। आप जो भी आप लोग आर्म होल की गोलाई करते हैं तो कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो हमारे प्रिंसेस कट का पार्ट था उसकी अच्छे से गोलाई कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। उसके बाद आपको हल्का सा टक्स लेना है चेस्ट में, जो हमने हाफ इंची प्लस किया हुआ था चेस्ट में वो इसीलिए किया हुआ था, ठीक है। शोल्डर नेक विथ हम रखेंगे 2 इंच। फिर आपको मेजर टेप को घुमाना है नीचे की ओर और यहाँ पर 0.5 इंच आपको छोड़ना है जो आपकी सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको मेजर टेप को नीचे की ओर बढ़ाना है, मतलब लेंथ जो आपके नेक लेंथ है वो हम यहाँ पर लेने वाले हैं 6 इंच, ठीक है। अब जो हमने लेंथ रखी है 6 इंच, वहां पर आपको स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक विथ लेनी है 2.5 इंच, ठीक है। पर हमेशा आपको नेक विथ शोल्डर पर कम लेना है, नीचे की ओर थोड़ा सा ज्यादा लेना है, जैसे हाफ इंची हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इससे आपके गले की मार्किंग जो गोलाई है या कोई भी आप लोग गला बनाते हैं तो आपके कंधे नहीं गिरेंगे, पहली बात तो। और दूसरी बात, आपके गले की जो गोलाई है नीचे की ओर अच्छी ब्रॉडनेस आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गले की जो भी हम शेप देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको अगर ये वाली गले की शेप देना है तो ये भी दे सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कोई और गले की डिजाइन भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसी तरीके से ऐसा गला पसंद आता है तो ये भी आप लोग मार्किंग कर सकते हैं। ऊपर से हम मेजर टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पर मार्क करेंगे एक छोटा सा। अब यहीं से आपको क्या करना है, अपने जो गला है गले की मार्किंग कर देनी है नीचे की ओर। तो यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे पहले, ठीक है। इस तरीके से आपको गले की मार्किंग करनी है जैसे मैंने की हुई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने 3.5 इंच पर मार्क किया था वहां पर आपको 2 सूत बाहर की ओर मार्क करना है, ठीक है। अब हम वापस से चौक से जो गले की मार्किंग है उसको ब्रॉड करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ब्रॉड गला नहीं चाहिए तो आप लोग 2 इंच दोनों मतलब शोल्डर पर भी ले सकते हैं, जो नेक लेंथ ली है वहां पर भी आप लोग 2 इंच ले सकते हैं। अगर आप लोग ज्यादा ब्रॉड गला पसंद करते हैं तो नीचे की ओर आपको प्लस कर लेना है ऊपर के अकॉर्डिंग, मतलब शोल्डर के अकॉर्डिंग। ऊपर प्लस नहीं करना है, नहीं तो आपके कंधे गिर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है।
अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। जो भी आपकी मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग आपको कट कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। आर्म होल की जो भी गोलाई है, जो भी आपकी चौक की मार्किंग है, तो बिल्कुल आपको चौक की मार्किंग से ही कट करना है। और नीचे की ओर आपको 0.5 इंच माइनस कर देना है, ताकि आपका जब भी आप लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई करें तो आपका पल्ला लटके ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की हमने कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज की कटिंग आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताई है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अगर हमारी ब्लाउज की कटिंग आप लोगों को पसंद आई है तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।